माँ, मैं दाना ज्यादा लाता हूँ, फिर भी आप ज्यादा प्यार जुजू को ही करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटे, बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। बबलू, तुम हर रोज बिगड़ते जा रहे हो, अपने आप को सुधार लो। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, ये रवैया तुम्हारा ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, आप तो मुझे ही बुरा कहोगी। जूजू, जो मीनू चिड़िया का छोटा बेटा था, बैठा खामोशी से ये सब सुन रहा था। और बबलू, जो अब अपने आप को बड़ा समझने लगा था, हर समय अपनी माँ से लड़ता रहता। ऐसे ही आज फिर बबलू अपनी माँ से लड़कर चला जाता है। माँ, आप दुखी ना हो, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, तुम चिंता ना करो। आज से मैं भी आपके साथ जाया करूँगा दाने की तलाश में। बस बेटा, पता नहीं क्यों बबलू का रवैया बहुत गलत हो गया है। मेरी प्रशिक्षण में तो कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। चलो बेटा चलें, आज नदी की तरफ जाना है। मुझे पता चला था कि वहाँ कुछ चने के दाने हैं। चलो मम्मा। और जूजू आज पहली बार अपनी माँ के साथ दाना लाने चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा नदी से ठंडा पानी पीते हैं, कुछ थोड़ा घास लेते हैं और कुछ चने के दाने लेकर शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं। आज तो मेरा बबलू बेटा मुझसे भी पहले आ गया है। देखो, आज तुम्हारा भाई भी गया था दाना लेने। ये देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। अब तो बस कर दो, गुस्सा जाने भी दो ना। अच्छा ठीक है माँ, ये मैं तुम्हारे लिए मकई के दाने लाया था। मेरा बेटा बहुत मेहनती है। जब तुम मेरे लिए ऐसे कुछ लाते हो ना, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपनी संतान पर। बस तुम ज्यादा गुस्से ना हुआ करो। और ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। बबलू बेटा, आज इकट्ठे जाएंगे। मैंने सोचा है आज थोड़ा दूर चलते हैं। मैंने सुना है जंगल के बाहर की तरफ अमरूदों का बाग है और अमरूद पके हुए भी हैं। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। बबलू ऐसा कहते हुए चला जाता है। इसे हमारा साथ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। गैरों के साथ बहुत खुश रहता है, अपनी माँ और भाई के साथ जाना इसे अच्छा नहीं लगता। हाँ भी बबलू, कैसा चल रहा है? तुम तो पागल हो जो सारा दाना इकट्ठा करके घर ले जाते हो। भला तुम्हें क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? तुम्हारे लिए तो चंद दाने ही काफी हैं। मेरा मशवरा मानो तो छोड़ो उस घर परिवार को, और अब तुम वैसे भी बड़े हो गए हो, अपना कोई ठिकाना बनाओ और छोड़ो ये सब। कहती तो आप ठीक हो, अगर मुझे दाने की ही फिक्र हो तो मैं ढेर लगा लूं अपने घोंसले में दानों का। मुझे तो साथ साथ माँ और जूजू के लिए भी कुछ न कुछ लाना पड़ता है। सुना है कल से जूजू भी जा रहा है अपनी माँ के साथ दाना लेने। हाँ आंटी, कल खूब बातें सुनाई थी मैंने जूजू और माँ को। फिर गया था कल पहले दिन। ऐसे तो वो सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। बबलू, मेरा तो मशवरा यही है कि अब तुम अलग घर बना लो, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ चमकीलो आंटी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चमकीलो कौवी और बबलू चिड़ा ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ मीनू चिड़िया भी आ जाती है। बेटा, तुम आए नहीं, शाम हो गई है, चलो घर चलें, हम ले आए हैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को। और ऐसे बबलू अपनी माँ के साथ चला जाता है। माँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या किया है हमने? बस माँ, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मेरे सब दोस्त यही कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और अगर मैं अकेला रहूँ तो मैं बहुत ज्यादा दाना जमा कर सकता हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। बेटा, तो फिर क्या तुम हमें अब इस घर से निकालने वाले हो? नहीं माँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। बस मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में अपनी नई दुनिया बसाने। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम बहकावे में आए हुए हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नहीं बताते कि जो जिंदगी का मजा मिलजुल कर रहने में है, वो खुशियाँ तुम अकेले रहकर कभी हासिल नहीं कर सकते। देखा नहीं जूजू कैसे हर समय मेरा ख्याल रखता है। इस जूजू की वजह से तो मैं इस घर में रह नहीं सकता। भाई, अब तो मैं दाना लेने भी जाता हूँ। अब तुम बेशक घर में ही रहा करो, हम ले आया करेंगे तुम्हारे लिए भी दाना। बेटा मान जाओ, क्यों हमें दुख दे रहे हो? नहीं माँ, मैं ढेर सारा दाना इकट्ठा करना चाहता हूँ, सब पक्षियों से ज्यादा दाना, और वो मैं आपके साथ रहते हुए कभी नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हुए बबलू वहाँ से चला जाता है। कितना छोटा सा था, जब एक दफा बीमार हो गया था तो मैंने पूरी 7 रातें जाकर गुजारी थी इसके लिए। अब ये मेरा बेटा मुझे ही बातें सुना रहा है।
माँ, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा। चमकीलो आंटी, आज मैं छोड़ आया हूँ उस घर को और अब मैं अकेला ही रहूंगा। दूसरे जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अब अगर एक दाना खाऊंगा तो एक भी जमा करूँ तो 1 महीने में पूरे 30 बनेंगे। हाँ हाँ बेटा जाओ, बहुत अच्छा किया। ये घर परिवार सब फजूल की चीजें हैं। और बबलू पास वाले जंगल की तरफ चला जाता है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। वैसे भी मुझे पता है आप रात भर नहीं सोई बबलू भैया की वजह से। आप मुझ पर विश्वास करो, मैं लाऊंगा दाना अपने लिए भी और आपके लिए भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे, बस तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए बहुत डर लगता है। माँ, एक ना एक दिन तो मुझे अकेले जाना ही है ना, तो आज ही सही। जाओ मेरे बच्चे जाओ। और ऐसे आज जुजू अपनी माँ के बिना पहली बार दाने की तलाश में निकल जाता है। जुजू नदी के पास जाता है तो कालू कौवा उसका रास्ता रोक लेता है। ये इलाका हमारा है भाई, तुम कोई और जगह तलाश करो अपने लिए। ये इलाका आपका सही, लेकिन ये जंगल तो किसी का नहीं है। मैं कहीं और से दाना ढूंढ लूंगा। और ऐसे कालू कौवा जुजू को छोटा देखकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उड़ता उड़ता खुले मैदान की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे चावलों के कुछ पौधे नजर आते हैं। वो बहुत खुश होता है और जल्दी से कुछ चावल लेकर वापस अपनी माँ की तरफ उड़ता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज पहले ही दिन उसने इतने सारे चावल के दाने ढूंढ लिए थे। माँ ये देखो, माँ मैंने कर लिया। मैं आपके लिए चावल लाया हूँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, अब मुझे कोई दुख नहीं रहा। बस मैंने अपने दिल को समझा लिया है। बबलू जहाँ भी रहे खुश रहे, बस तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मैं हमेशा अपनी माँ के पास रहूँगा और माँ आपको ऐसे ही खुश रखूँगा। उधर बबलू ने दूसरे जंगल में जाकर अपने लिए घर भी बना लिया था और वहाँ पर दाने की भी कोई कमी ना थी। अब वो दाना जमा करने की अपनी इच्छा अच्छे से पूरी कर सकता था। जल्द ही उसने अपने नए घर में ढेर सारे दाने जमा कर लिए थे, लेकिन अब वो थोड़ा उदास रहने लगा था क्योंकि पहले जो खुशी उसे 1 या 2 दाने हासिल करके मिलती थी, अब इतना जमा करने के बाद भी ना मिलती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये उदासी बढ़ती गई। उसके पास दाना तो था, लेकिन कोई उससे प्यार करने वाला नहीं था। कोई भी नहीं था जिससे वो रूठे और वो उसे मना ले। अब तो बबलू को रात को नींद भी नहीं आती थी। वो ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ था कि वहाँ पर तोता आ जाता है। हम यहाँ के पुराने बासी हैं। जब से तुम यहाँ आए हो हम सब देख रहे हैं, तुम इतना कन इकट्ठा कर रहे हो। ये सब तुम्हारे किस काम का, जबकि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दाने ही खा सकते हो। क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? बस मैं ही भूल में था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ढेर सारा कन इकट्ठा कर लूंगा तो मुझे ढेर सारी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन अब तो मेरे पास दाने रखने को जगह भी कम पड़ गई है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी उस समय मिल जाती थी जब मैं शाम को एक दाना अपनी माँ के लिए लेकर जाता था और वो सारी रात मेरी परिभाषा करती थी। और अब इतना कुछ करने के बाद भी दिल बहुत उदास है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी मानो चले जाओ, वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम्हारी असल खुशियाँ वही हैं। लेकिन क्या माँ मुझे कुछ कहेगी तो नहीं? पागल, वो तो तुम्हारी राह देख रही होगी। अगर तुम बुरा ना माना तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज आप मुझे ले जाओ, प्लीज आप मुझे ले जाओ मेरी माँ के पास। मैं अब अकेला नहीं रह सकता। और फिर बबलू तोते के साथ अपनी माँ की तरफ चल देता है। जल्द ही वो अपने घर के पास पहुँच जाता है। अभी वो घर से बाहर ही होते हैं कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। माँ देखो, मैंने आपके लिए दाने के ढेर लगा दिए हैं। इतना ख्याल रखता हूँ आपका, लेकिन आप फिर भी उदास रहती हो। बेटा, तुम मेरा पूरा ख्याल रखते हो, लेकिन मैं माँ हूँ, कैसे बबलू को भुला दूँ? वो मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं मैं उसे याद आती भी होंगी या नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे बहुत याद आती थी। मैं अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन की जो खुशियाँ इकट्ठे रहने से मिलती है वो अकेले रहने से कभी नहीं मिल सकती।
फिर चाहे हमारे जीवन में कितना ही आराम क्यों ना हो।